दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। भाई आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर इटली में मक्खियाँ कितनी ज़्यादा हैं कि नहीं हैं, कितनी ज़्यादा हैं, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। सबसे पहले तो ये बड़ी मक्खी देखो आप, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन है। ये ब्लैक टाइगर हमारा। अब मैं दिखाता हूँ आपको छोटी वाली मक्खियाँ। ये हमारी मक्का बुआई की मशीन है और वो ऊपर लगा हुआ है कैमरा। और ये इधर हमारी दूध वाली भैंसें हैं। मैंने दूध निकालने का काम ख़त्म कर दिया है शाम के टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये मक्का लगाने की मशीन है, मक्का बुआई की। इसमें मक्का डाली जाती है और इसमें खाद और डीएपी वगैरह कुछ डाले जाते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं लोग। और इसमें भी खाद डाली जाती है। ऐसा सिस्टम है इसमें। ये देखो भाई, टेंटेनिंग, ये देखो भाई, दिख रही है आपको? पूरी ज़मीन काली हो गई है। ये कैसे हो गई है? ये देखो, ये दूध पी रही है। इसको दूध पिलाने का हो गया है पूरा सिस्टम ख़त्म। सबको दूध पिला दिया है। और ये मक्खियाँ देखो भाई, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं यहाँ पर इटली में। भाई उठा उठा के पटकती हैं आदमी को। मक्खियाँ ना पूरी उठा के पटकती हैं आदमी को। ये देखो, ये भैंस के बच्चे हैं, पूरे परेशान हो जाते हैं ये। अब इनको कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग? ये देखो, इतनी ज़्यादा लग रही है ना आपको, लेकिन कल है ना ये पूरी ज़मीन पे पड़ी होंगी। ये देखो कितनी ज़्यादा ये पड़ी हुई हैं ज़मीन पे, इतनी ज़्यादा उड़ रही हैं। जो ये उड़ रही हैं ना, ये कल ज़मीन पे सारी पड़ी होंगी, सारी मर जाएंगी। और ये मैंने लाशें बिछा दी हैं क्योंकि मेरे और काजल के बीच में कोई आ गया था। मेरे और इस काजल के बीच में कोई आ गया था, मैंने लाशें बिछा दी। देखो भाई, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम है ना दूध में थोड़ी शक्कर वगैरह डाल के उसको ज़मीन पे थोड़ा थोड़ा बिखरा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये मेडिसिन हमने, ये दवाई ला के रखी हुई है यहाँ पे। ये दवाई ला रखी है, ये मक्खियों को मारने की दवाई है। इसमें दाने होते हैं, चीनी के जैसे दाने होते हैं। तो उसको हम ज़मीन पे ऐसे फेंक देते हैं। उसको घोल करके मिक्स करके भी हम इसको डाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा वेस्ट होगा। और ऐसे फेंकते हैं ना, तो वो जैसे जैसे नमी पकड़ेगा ना, जैसे जैसे हवा से नमी पकड़ेगा, वैसे ही वो धीरे धीरे डिपोज हो जाएगा। और सारे मतलब ये मक्खियाँ उसको खा लेंगी। और मक्खियों को पता नहीं है कि वो जहर है या कुछ और है। मक्खियों को लगता है जैसे प्रोटीन है, और सच में ये प्रोटीन है, ये जहर नहीं है। अगर ये एक दो दाने मुंह में ही चले जाएं, दो चार दाने, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मक्खियों को मारने के लिए है और ये प्रोटीन होता है। ये देखो, कंट्रोल के इंस्टा पता नहीं क्या लिखा हुआ, लेकिन ये प्रोटीन है। मैंने इससे पूछा था, इस लड़के से, अगर ये खा भी ले, लेकिन बच्चों से दूर रखने का होता है, बच्चे ना खा ले इसको, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा सिस्टम है। इसको डाल देते हैं। अगर नहीं डाले ना इस दवाई को यहाँ पे, भाई इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो जाएंगी कि कीड़े चारों तरफ कीड़े हो जाएंगे मक्खियों से। देख लो आप, ये इतनी सारी मक्खियाँ पड़ी हैं ना, इसके अंदर भी कीड़े हैं, तो वो सारे भी कीड़े निकल के बाहर आएंगे और वो सारी फिर मक्खियाँ बन जाएंगी। आपको पता होगा, मक्खी पहले कीड़ा छोड़ती है, उसके बाद में वो कीड़ा खा पी के बड़ा होता है और उसका अंडा बनता है, उसके बाद में मक्खी बनती है, उसके अंदर से मक्खी निकलती है। और ये देखो भाई, हमारी भैंस लेकर के आई, देखो गाइज, हमारी भैंस लेकर के आई है सफ़ेद बच्चा। हमारी भैंस सफ़ेद बच्चा लेकर के आई है। देखो, सफ़ेद पाडा, दौड़ा पाडा। मेरा भी नाम दौड़ा है घर का, और इसका भी नाम दौड़ा है। इसका नाम दौड़ा रखेंगे, लेकिन ये कुछ दिन का मेहमान है, बस 2-4 दिन का। उसके बाद में जाएगा कुत्तों की प्लेट में। पहले फैक्ट्री में जाएगा, उस कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद में उसकी छोटी छोटी हम गोलियां बनेगी, जैसे उंगली जैसी होती है, कैप्सूल से होते हैं, तो वो बनेंगी। और कुछ और टेबलेट बनेंगी कुत्तों की, उसमें मिक्स होकर के सुखा करके इसका मीट और कुत्तों को डाल दिया जाता है। ये देखो भाई, अब की बार है ना, ये यहाँ पर बच्चे नहीं रखेगा भैंस के, क्योंकि है ना एक्स्ट्रा भैंसें हो गई हैं बहुत ज़्यादा। और इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो डॉक्टर आते हैं ना, वो
इनको मना करके जाते हैं कि तुमने ये इतनी भैंसें रखी हुई हैं, और अगर ये एक्स्ट्रा भैंस रख लेते हैं तो उसका फ़ाइन भरना पड़ता है इन लोगों को। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आज 2 दिन पहले हमने ये साफ़ किया था। ये देखो साफ़ दिख रहा ना, इतना ज़्यादा गोबर नहीं है, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा गोबर चढ़ गया था। हम लोगों ने इसको साफ़ किया था। हम लोग इसको साफ़ करते हैं तब क्या करते हैं, इनको एक साइड में रोक देते हैं, ठीक है, और ये वाला वो वाला दरवाज़ा है ना, वो उसको खोल देते हैं पूरा, और इसको भी है ना आधा खोल देते हैं, आधा ही खुलता है, पूरा नहीं खुलता। उसके बाद में इधर से ट्रैक्टर डाल देते हैं उस साइड में गेट से, दरवाजे से। उसके बाद में यहाँ पर दरवाजे से आता है ट्रैक्टर और इसको साफ़ करता है। पीछे उसके लोडर वाला वो सिस्टम लगा हुआ है, कल्टीवेटर क्या बोलते हैं उसको, वो लगा हुआ है, वो पूरा साफ़ करके आगे तक ले आता है। और ये क्या कर रहा था भाई, ट्रैक्टर नहीं चल रहा था इसके अंदर, इतना ज़्यादा गोबर हो गया था, इतना ज़्यादा टाइट गोबर हो गया था कि उसके अंदर ट्रैक्टर चल नहीं पा रहा था। बताओ, इतना ज़्यादा मुश्किल था चलाना उसके अंदर। चला रहा था फिर भी कैसे न कैसे करके साफ़ किया है, और आधा यहाँ तक साफ़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सारा ट्रैक्टर से पहले आधा साफ़ कर लेते हैं, फिर भैंसों को उस साइड में छोड़ देते हैं। और जो आधा साफ़ किया ना, उसके अंदर है ना भैंसें, एक भैंस इधर से भाग के आ रही है, एक भैंस उधर से भाग करके आ रही है। वो बोल रही है कि ये मेरा है, वो बोल रही है मेरा है, मेरे पेट से निकला मेरा होगा, मेरा पेट से निकला मेरा है। भाई ये इतनी सारी भैंसें वो बोल रही मेरा है, ये बोल रही मेरा है, मेरे पेट से निकला मेरा। भाई ये मुंह देख रहे हैं ना आप, इतना इतना मुंह चला देती हैं अंदर। ये बताओ गोबर के अंदर कोई कैसे मुंह चला सकता है। ये देखो ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें होती रहती हैं। और अब है ना भैंसों के बच्चा देने का सीज़न आ गया है, यहाँ पर बच्चा देती रहती हैं। अब हम इस साइड में आ जाते हैं। ये देखो उस साइड में है ना, उस साइड में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस साइड में है ना बहुत कम मक्खियाँ हैं, है ही नहीं, ना के बराबर मक्खियाँ हैं इस साइड में। तो उसके होने का न होने का रीज़न ये है कि इस साइड में साफ़ सफाई रहती है और उस साइड में रह नहीं पाती, क्योंकि उस साइड में गोबर है। गोबर में गंदगी में तो मक्खियाँ होंगी। इसमें फ्रीज में दूध चढ़ाया हुआ है, और ये देखो ये सारा। और इसको अगर खुला छोड़ देते हैं ना तो इसके अंदर भी मक्खियाँ आ जाती हैं, क्योंकि जब ये दूध निकालने का काम शुरू करते हैं ना, मैं इसके अंदर अगर ये थोड़ा सा खुला रह जाता है तो इसके अंदर से मक्खियाँ इस साइड में आ जाती हैं, क्योंकि भैंसें इसके अंदर आती हैं तो मक्खियाँ बैठ के आ जाती हैं भैंसों के ऊपर में। और लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, क्योंकि ये पीछे से है ना, इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है। और ये घास फूस है, इसमें थोड़ी बहुत मक्खियाँ होती हैं, लेकिन धूप के कारण वो सारी चली जाती हैं। ये पीछे से इतना ज़्यादा देखो गंदगी नहीं है, उस साइड में ज़्यादा गंदगी है। उस साइड में कितना भी साफ़ कर लो गंदगी हो ही जाती है दूसरे दिन। और भाई यहाँ पर मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं। इटली में यूरोप में कहीं भी चले जाओ आप, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऊपर की साइड जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पर ठंडी होती है ना, वहाँ पर उतने ज़्यादा मक्खी मच्छर नहीं होते हैं, क्योंकि ठंड से ही जाते हैं ये मक्खी मच्छर फिर भी थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन मक्खियाँ नहीं होती, मक्खियाँ मर जाती हैं ठंड से। तो भाई यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। ये व्लॉग मैं बनाते रहता हूँ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और ये जो आप ये पीछे आड़ू के बगीचे देख रहे हो ना, आड़ू के जो फल लगते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं। मक्खियाँ उसके ऊपर बैठ जाती हैं, उसके अंदर कीड़े छोड़ देती हैं, फिर और ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर, ख़राब हो जाते हैं। तो आप जब भी मार्केट में जाओ, मार्केट से जब भी आड़ू के या कोई भी फ्रूट लेकर के आओ ना, या आप यहाँ से, तो उसको देख करके लाना। देख करके लाओगे ना, जब बहुत सारे फ्रूट ऐसे आते हैं जो पैकिंग में आते हैं, आप उसको देख भी नहीं पाओगे, और उसके अंदर इतने सारे कीड़े निकल जाते हैं। मैंने बहुत बार लाए हुए हैं। आप ये सोचते होंगे कि इटली में हम काम करने आ रहे हैं, यहाँ पर हमें बढ़िया चीज़ मिलेगी। भाई कुछ बढ़िया नहीं है, मतलब जैसा इंडिया में है ना, उससे भी बेकार ही मिलेगा आपको। इंडिया में कीड़े मिलेंगे ना, यहाँ भी कीड़े मिलेंगे आपको बहुत सारी जगह पे। तो मैंने एक वो छोटा सा एक फ्रूट आता है अपना, जो बेर होता है ना, उसके जैसा फ्रूट आता है, मैं उसका नाम तो जानता नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी जो 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 उसका होता है, नाकू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो लंबा होता है और फ्रूट छोटा होता है, वो इतना सा। उसके अंदर बीज भी थोड़ा मोटा होता है, वो खाने में टेस्टी होता है। मैं लेकर के आया था, मैंने लेकर के आके और डब्बा ऐसा का ऐसा रख दिया 2 दिन तक।
2 दिन के बाद में मैं देख रहा हूँ उसको खोल करके, भाई 1-2 उसमें अच्छे निकले होंगे। इतना बड़ा हो था वो, 400-500 ग्राम की पैकिंग थी उसके अंदर। उसके 3-4 यूरो भी लग गए थे, 5 यूरो का, 4.5 यूरो 5 यूरो का आया था वो, 3-4 यूरो भी लग गए। और उसके अंदर इतने कीड़े भरे पड़े थे, इतने कीड़े भरे पड़े थे, मैंने जैसे ही दांत से उसको ऐसे टच किया ना, ओ हो कितने कीड़े, बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं भाई यहाँ पर। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा कीड़े छोड़ देती हैं। मक्खियाँ जब कंट्रोल हो जाएंगी ना, कीड़े भी कंट्रोल हो जाएंगे। कंट्रोल हो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है, कहाँ कहाँ पर डालेंगे, कहाँ कहाँ पर मेडिसिन, कहाँ कहाँ पर, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा भाई। यही था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।